था ज़ेलेंस्की, यही ज़ेलेंस्की जो निमंत्रण दे रहे हैं, जो बुला रहे हैं। जब रशिया गए थे हमारे प्रधानमंत्री और टॉक्स हुई थी पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच, तो यही ज़ेलेंस्की इस पर दुख जाहिर कर रहे थे, इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। और यही ज़ेलेंस्की अब समझ रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है रशिया के साथ भी जिसकी अच्छी बातचीत है और यूक्रेन को लेकर भी अपनी बात रख सकता है। और G20 में हमने वो करके दिखाया था, वो बैलेंसिंग एक्ट हमने की थी, हमने बात रखी थी, खुलकर रखी थी और रशिया की मौजूदगी में रखी थी। जी हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भूल चूक लेनी देनी, कोई किसी का परमानेंट ओपोनेंट नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि पर्सनैलिटी क्या होती है। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कंसर्न हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो हमेशा से करियर डिप्लोमेट नहीं थे। वो शुरुआती दिनों में स्टेज पर थे, आर्टिस्ट थे और उनका जो मेन फील्ड था वो एज ए कॉमेडियन उन्होंने अपने को बहुत सक्सेसफुल बनाया। हाँ, तो पृष्ठभूमि में ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने भारत को लेके या मोदी जी को लेकर, हमारे मोदी जी जब पुतिन रूस में गए थे, कुछ दो चार हल्की फुल्की बातें कही थी, तो वो भूल जाने वाली बात है, बहुत ही छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मालूम है कि भारत यूक्रेन का शुभांशी है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन में ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हम ये भी जानते हैं और यूक्रेन को भी मालूम है, ज़ेलेंस्की को मालूम है कि दुनिया में अगर कोई नेता है वो सिर्फ मोदी जी हैं, जो कि शायद सीज़फायर की तरफ बातचीत करने में यूक्रेन की मदद करें। भारत शायद ऐसा देश है जो कि शायद क्रेमलिन तक, राष्ट्रपति पुतिन तक एक चीज़ पहुंचा सकता है, एक मैसेज कि सर आप जरा यूक्रेन पर और ज़ेलेंस्की पर थोड़ा सा नरम हो जाइए। ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, युद्ध बंद होगा प्रोवाइडेड अमेरिका यूक्रेन को रोज रोज हिंदी में कहावत है चने के झाड़ पर चढ़ाना। जिस दिन अमेरिका ने यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद कर दिया, ये युद्ध बंद हो जाएगा। ज़ेलेंस्की सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भारत थोड़ा रशिया को समझा दे कि ज़ेपोरोजिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया, इन सब एरिया में थोड़ा सा रूस पीछे हट जाए। लेकिन हम मेजर दत्ता, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यूक्रेन और कीव के बीच में कीव और रशिया के बीच में हमने देखा है कि किस तरीके से तनातनी है वो बढ़ी है। और कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, 24 अगस्त है और ये यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में जताई आशंका ये भी जा रही है कि यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला रूस के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहुंचना कहीं ना कहीं रूस को बड़ा संदेश तो जाएगा। देखिए, ऐसा कि ये जो विजिट है मोदी साहब की यूक्रेन में, ये जब पिछली मुलाकात हुई थी मोदी साहब की ज़ेलेंस्की के साथ, उन्होंने इनवाइट किया था मोदी साहब को यूक्रेन आने के लिए। और इसके बीच में जब ये मोदी साहब रशिया गए पुतिन साहब के साथ 8-9 जुलाई को जो मीटिंग हुई, उस समय भी जो बातचीत हुई, जब मौजूद थे मोदी साहब वहाँ, एक बहुत बड़ा हमला रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया गया था, जिसमें एक बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर भी मिसाइल गिरी थी और बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। उस समय मोदी साहब ने पुतिन साहब को बोला था कि बच्चों का नुकसान होना, मारा जाना युद्ध के अंदर अच्छा नहीं है। उन्हीं के देश में बैठ के उनके सामने क्रिटिसाइज़ किया था एक्शन जो रशिया ने लिया था। तो ये पूरी दुनिया को भी मालूम है, यूक्रेन को भी मालूम है, ज़ेलेंस्की को भी मालूम है कि मोदी साहब एक बिल्कुल सटीक पॉलिटिशियन हैं, जो मित्रता भी रखेंगे और सच को सच बोलेंगे और जो सही है दुनिया के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, जो इन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किया कुर्स्क में, वो इन्होंने एक बोल्ड वेंचर, एक क्विक ऑपरेशन करके दिखाने की चेष्टा करी कि जो हथियार इनको नेटो के द्वारा या अमेरिका के द्वारा मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके वो रूस को हरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो आज के दिन में ग्राउंड सिचुएशन बन रही है कुर्स्क के अंदर, हालांकि यूक्रेन की फोर्सेस आ गई है वहाँ पे, रशियन जो हैं इनको अभी चुन चुन के मार रहे हैं। इनके तकरीबन 4400 के करीब सैनिक मारे गए हैं कुर्स्क के अंदर, ये 6 अगस्त के बाद। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में इनके टैंक, इनके बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। इनके जो और आर्टिलरी पीसेस हैं, जो मल्टी बैरल लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह किया गया है। और आस्ते आस्ते वॉर ऑफ अट्रिशन हो रही है। थोड़े दिनों के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। जब विंटर शुरू हो जाएगा तो फिर किसी भी अटैकिंग फोर्स को छुपना मुश्किल हो जाएगा वहाँ और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी क्या है कि जो विज़िट अभी मोदी साहब की हुई है यूक्रेन में,
इस बैकड्रॉप में हुई है कि यूक्रेन ने एक थोड़ा हमला करके दिखाया है, रूस ने अपनी एक लाइन पकड़ रखी है जिसको वो छोड़ेगा नहीं। उसने बोला है मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं इस जहाँ तक टिका हुआ हूँ, जिसके अंदर क्रीमिया मेरे पास रहेगा, डॉनबास, लुहांस्क, ज़िपोरिजिया तक वो पहुँचा हुआ है और वहाँ डटा हुआ है वो, और बल्कि डॉनबास के इलाके में वो आगे बढ़ रहा है अभी। रशियन फोर्सेस वहाँ से ठीक है मेजर वीके दत्ता, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बुद्ध का देश है, ये शांति का संदेश देता है। लेकिन कब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश दिया, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। वॉर जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अक्सर शांति का संदेश दिया गया है। भारत शांति का पक्षधर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2022 को बर्लिन में कहा था। 21 मई 2023 को भी इसको दोहराया था और कहा था कि बातचीत, कूटनीति ही समाधान का रास्ता है, युद्ध नहीं है। इसके अलावा 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में शांति के लिए वार्ता जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसके अलावा 9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था युद्ध के मैदान से समाधान संभव नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति पर जोर देते रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रिया जब वो पहुंचे थे तो 10 जुलाई 2024 को उन्होंने युद्ध का समय नहीं है ये कहा था, यानी बार बार दुनिया को ये बताते हुए कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल सकता। तो ये शांति संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोलैंड में भी दिया गया, यानी कल ही 22 अगस्त 2024 को पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया और यह कहा कि युद्ध का युग नहीं है। संघर्ष को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की और कहा कि समाधान युद्ध से नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो गायत्री बता रही थी कि कब कब शांति संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से और भारत इस बात की पैरवी करता रहा है कि शांति रहनी चाहिए, संप्रभुता रहनी चाहिए और यही मैसेज भी देता रहा है। लगातार हमारे साथ रामपाल जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब हम कह रहे हैं कि भारत बार बार ये मुखर होकर बोल रहा है, अभी गायत्री ने बताया कि कितनी बार भारत ये बात दोहरा चुका है और विश्व मंच पर दोहरा चुका है, तो अब जब यूक्रेन दौरा हो रहा है प्रधानमंत्री का, ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट, माने यूएन भी यहाँ पर उम्मीद की नजर से देख रहा है, अमेरिका की भी निगाहें टिकी हुई, रशिया भी सोच रहा है कि क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया की क्या इमेज इससे और मजबूत होगी? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और हम अपने पूजा पाठ में भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, उससे हमारे मोदी जी भली बात परिचित है और विश्व का कल्याण। और दूसरी बात, भारत के प्रति विश्व ये जानता है कि भारत विस्तारवादी देश नहीं है, ये समझौता और युद्ध नहीं चाहता, युद्ध से बचने वाला भारत है। और भारत के जो आज के प्रधानमंत्री है, ये भारत के लिए गौरवशाली है। और देखिए, आपने पोलैंड के जो डोनाल्ड टस्क ने उम्मीद जताई कि समझौता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ संदेश उस यात्रा में जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर मेजर दत्ता, ये भी हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 600 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन के माध्यम से करना, उस ट्रेन का जिस तरीके से हथियारों से लैस होना, ये क्या संकेत देते हैं और क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में भी जरूर जिक्र करिएगा, क्योंकि हर यात्रा के पीछे हर संदेश छिपा होता है।